A very good morning to all of you all and good afternoon. आज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आई वांट समवन टू ऑप्ट एंड डू फॉर कलर्स. जितने भी कलर्स आपको आते हैं, थैंक यू टू द ब्लू कलर, थैंक यू टू द रेड कलर. सिर्फ आपको कलर्स बोलने हैं. यस, हु वांट्स टू डू इट? बहुत सिंपल है आज तो. किसको कराना है? यस निशा जी, करा दो. Thank you to the white color. Thank you to the black color. Thank you to the blue color. Thank you to the light blue color. Thank you to the navy blue color. Thank you to the green color. Thank you to the neon green. Thank you to the light green color. Thank you to the dark green color. Thank you to the brown color. Thank you to the purple color. Thank you to the violet color. Thank you to the dark pink color. Thank you to the hot pink color. Thank you to the baby pink color. Thank you to the red color. Thank you to the crimson red color. Thank you to the orange color. Thank you to the yellow color. Thank you to the mustard color. Thank you to the light yellow color. Thank you to the mango yellow color. Thank you to the gray color. Thank you to the silver color. Thank you to the white color. Thank you to the mustard dirty brown color. Thank you to the peacock color. Thank you to the peacock green color. Thank you to the teal color. Thank you to the white color. Thank you to the purple color. Thank you to the light purple color. Thank you to the burgundy color. Thank you to the dark chocolate color. Thank you to the light brown color. Thank you to the fluorescent pink color. Thank you to the fluorescent green color. Thank you to the neon yellow color. Thank you to the this much. Thank you to all the pastel shades. Thank you to all the rainbow colors. Thank you to the blue skies. Thank you to the muddy earth. Thank you. Thank you. जो भी कलर्स है हमारे जीवन में भी कितने कलर्स भरे हैं. कोई रिश्तों के रूप में अलग अलग कलर है, कोई पार्टनर, कोई बच्चा, कोई माता पिता. देखो कितने सारे रंग प्रभु ने भरे हैं. अगर शरीर में भी अगर देखो ना, हर एक हिस्सा अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा. थैंक यू सो मच. पैसों में भी, पैसों के नोट्स के कलर अलग, सोने का कलर अलग, सिल्वर का कलर अलग, गाड़ियों का कलर अलग. हर एक चीज कलरफुल है. थैंक यू परमात्मा, हमारे जीवन को इतना कलरफुल बनाने के लिए. थैंक यू. हर एक कलर के पीछे कोई ना कोई साइंस है. मुझे समझ आता है, नहीं आता है, लेकिन प्रभु हमेशा मेरे साथ अच्छा करने के लिए आपका बहुत 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 ग्रैटिट्यूड. आई एम सो ब्लेस्ड कि इन आंखों से मैं अलग अलग कलर को देख पाती हूँ, अलग अलग कलर्स की स्पर्शना कर पाती हूँ, उनको पहन पाती हूँ, उनको छू पाती हूँ. अलग अलग तितलियों को देखकर मन बहुत मोहित होता है. हर एक चीज में अलग 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 बहुत अच्छा लगता है. अलग अलग पकवान, अलग अलग रंग के पकवान देखकर भी बहुत अच्छा लगता है. प्रभु थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जीवन में इतनी वैरायटी देने के लिए, इतना चॉइस देने के लिए थैंक यू प्रभु. प्रकृति इतना कुछ देती आ रही है, इतना कुछ देती आ रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. निस्वार्थ भावना से जैसे प्रकृति देती आती है. हे प्रभु, हे परमपिता, इतनी कृपा आप जरूर करना कि मैं भी निस्वार्थ रूप से रिश्तों में, घर में, हर जगह अपनी मिठास फैला पाऊं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हर एक एनर्जी को थैंक यू, हर एक ऑरा को थैंक यू, हर एक वाइब्रेशन को थैंक यू, हर एक फ्रीक्वेंसी को थैंक यू, हर एक थॉट को थैंक यू, हर एक एक्शन को थैंक यू, हर एक शब्द को थैंक यू. थैंक यू परमात्मा. आपकी हर एक गति के लिए थैंक यू, आपकी हर एक स्थिति के लिए थैंक यू. थैंक यू परमात्मा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरे जीवन में आ रहे हर एक अच्छे परिवर्तन के लिए थैंक यू, हर एक अच्छी सोच के लिए थैंक यू,
हर एक निर्मलता के भाव के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा पालन करने के लिए थैंक यू, मेरा पोषण करने के लिए थैंक यू, मुझे जागृत करने के लिए थैंक यू, मुझे स्थिरता में रखने के लिए थैंक यू, मेरी कंसिस्टेंसी के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू। आपको कितने तरीकों से, कितने रूप से भी मैं आपके लिए ना कृतज्ञता बोलूं, ज्ञापन करूं, कम है मेरे प्रभु। जितना आपने मुझे दिया है उसके आगे तो कभी कभी लगता है कि मैं क्या बोलूं, किन शब्दों का प्रयोग करूं आपकी उदारता का बखान करने के लिए, आपके प्यार का बखान करने के लिए। बस प्रभु एक छोटा सा शब्द ही मैं बोल पाती हूँ। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू फॉर द अबंडेंस। थैंक यू सो मच आपकी दिव्यता के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनहेल, अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लो। एंड विजुअलाइज करो आपके सर के ऊपर खुला आसमान है, जिसमें लाइट ब्लू, वाइट, ग्रे जैसे भी बादल है। इतने सारे वो वाइट बादल जो बार बार सिसक रहे हैं, दे मूविंग। फील करो आज दो ना सब बादल एक जगह स्टैंड स्टिल हो गए हैं, एकदम आपके सर के ऊपर। एंड फील करो बादल से एक वाइट लाइट, बादल के रूप में शीतलता, निर्मलता, सौम्यता, शांति के रूप में वो दिव्य रोशनी आपके शरीर में, आपके टॉप ऑफ द हेड से अंदर जा रही है। जस्ट फील करो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट, द डिवाइन लाइट, जिसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इट इज एंटरिंग योर हेड, आपका पूरा फेस, आपका नेक, आपके शोल्डर ब्लेड्स, आपके हाथ, दोनों हाथ, आपके पाम्स, सब इस वाइट रोशनी से पेंट हो गए हैं, भर गए इस वाइट लाइट से। आपकी छाती, आपका पेट, सारे ऑर्गन्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपके हिप्स, आपके बटक्स, आपके थाइज, नीज, आपके पूरे पैरों में, फीट में, आपका पूरा शरीर वाइट लाइट से भरा है। आपका एक एक सेल हील हो रहा है, आपका एक एक सेल, एक एक टिश्यू में एनर्जी प्रवाहित हो रही है। आप पूरी तरह से उस रोशनी में डूबे हुए हो। You're full of light. You're full of white, bright light. And now focus your complete energy on your heart.
आपके दिल के भीतर बहुत रोशनी आ गई है, दिव्यता की रोशनी। और ऐसे प्रतीत करो कि जो कोई दरवाजा आपने खोला, आपने दिल का दरवाजा खोला और ये रोशनी पूरे आपके कमरे में फैल रही है, जहां पर आप बैठे हो। आपके पूरे घर में एक एक कमरे में ये रोशनी फैल रही है, दिव्य रोशनी। आपका पूरा घर, आपका कमरा, आपके बच्चों का कमरा, आपका ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, आपका किचन, वॉशरूम्स या पूजा घर, बालकनी, हर एक जगह। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे जगह चले जाओ जहां से आप अपने घर के बालकनी या घर के दरवाजे पर, जहां से आप खुला आसमान को देख सकते हो। इस लाइट को चारों तरफ उस दरवाजे से बाहर भेज दो, आसमान की तरफ वापस। थैंक यू प्रभु, मुझे भरने के लिए। आपने मुझे इतना कुछ दिया है। इस चीज को मैं अपनी क्षमता के हिसाब से फैलाऊंगी और फैला भी रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। इस दिव्यता के लिए थैंक यू। मुझे अच्छे एनर्जी से भरने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू सो मच। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने हाथों को रब करते हुए पुट इट ऑन योर आईज। अपने हाथों को खोलते हुए लुक एट योर हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू प्रभु इस दिव्यता के लिए। थैंक यू। विशिंग ऑल ऑफ योर लोड्स एंड लोड्स ऑफ लाइट इन योर लाइफ। हर प्रकार की रोशनी आपके जीवन के भीतर प्रवाहित हो। आपकी पात्रता निरंतर बढ़ती रहे। इस लाइट को आप दुनिया में बहुत आगे तक फैलाओ। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव एवरीबॉडी बैक? ये ना, जब अपना ये वाला खत्म हो जाएगा ना, एक दिन याद दिलाना, एक दिन पूरा मेडिटेशन करेंगे। एक अराउंड एटलीस्ट 50 मिनट्स तक विल डू मेडिटेशन। यस, अभी मेरे को लग रहा है आजकल में खत्म हो जाना चाहिए अपना ये वाला। एंड विल डू। यहाँ पर कोई है कि नहीं कनेक्ट कर पाते हो या नहीं मन लगता है मेडिटेशन में? इट्स ओके, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। किसी को बहुत अच्छे से लगता है, किसी को ओके लगता है, किसी को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। यस, नो, सवाल पूछा मैंने। नहीं नहीं, कनेक्ट कर पाते। बहुत मन लगता है। अच्छा बोल। बहुत अच्छा लगता है मैम। मेडिटेशन बहुत कई साल से कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है मेडिटेशन किसको अच्छा लगेगा? जब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मेडिटेशन और आपके थॉट्स का ना बहुत गहरा संबंध है। when you become aware of your thoughts, when you're conscious about your thoughts ना, वो बंदा मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकता है। मे बी हम लोगों ने सिर्फ छका है। मे बी जब ना और अच्छे से सीखेंगे तो मे बी मेडिटेशन और अच्छे से हो पाएगा।
It is such a beautiful feeling. And साइलेंस, जो मेडिटेशन के दौरान जो साइलेंस अपने बॉडी को मिलता है, जो अपने ब्रेन को मिलता है, that has got very huge healing properties. इसके लिए ना मेडिटेशन इज लाइक वेरी गुड साधना. जो बोलता ना यार ये मेडिटेशन इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे को नहीं समझ में आता है, ये ना जो भी है उसको उठाकर बाजू में रख दो. मेडिटेशन इज ब्यूटीफुल और मैं तो बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाती हूँ. व्हाट इज मेडिटेशन? मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाती हूँ. हम लोग इतने दिन से जो भी सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? लर्निंग टू कंट्रोल आवर इमोशंस बेटर. यस, नो? You're not running behind anything. You're trying to control what is happening within you, I would say. तो ना जितना हो सके ना एटलीस्ट दिन में कोशिश करना, मोबाइल को असाइड रख देना, आपके बच्चों का, आपका जो भी काम है, निवृत्त होकर 5-10 मिनट्स. अगर आपको ऐसा लग रहा है मेडिटेट भी नहीं कर सकते, इट्स ओके. सिट इन साइलेंस. सिट इन साइलेंस. दिस इज अ फिनोमिनल healing activity. Yes, everybody? हाँ रूपी Yes, unmute. yes. मैम बहुत ही अच्छा आपने कराया, मतलब आई कैन कनेक्ट. आई थिंक सभी लोग ने कनेक्ट किया होगा. और मैम एक्चुअली ये कुछ तो, मैम आप सच में बताओ मैम, आप कुछ तो यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं और आप पूरे दुनिया की भलाई के लिए कुछ तो कर रही हैं मैम. क्योंकि ये चीजें मैंने सुन रखी है कि किसी, अगर हम लोग अपने हार्ट से प्यार और प्रकाश भेजते हैं पूरी दुनिया में, इट मीन्स कि हम लोग दुनिया और इस पृथ्वी के लिए कुछ कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच मैम, आप ये चीज करा रही हैं. बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो हम मच. कर रहे हैं, मैं करा नहीं रही हूँ, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं. एंड ना देखो एक कारण है, पता है? अगर आप देखोगे ना, सी देखो, वो जैसे बोलते हैं ना, समान प्रकार के पोल्स रिपेल, समान प्रकार के आकर्षित होते हैं. तो कुछ एनर्जी व्हाट आई एम सेंडिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, एंड समथिंग व्हाट यू हैव आई एम अट्रैक्टिंग. तो मेरा भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है. प्रभु बस सबका भला करो यार, अपना इंटेंशन प्योर है, सबका भला करो. आई डोंट नो व्हाट. मैं ना जब बैठती हूँ क्लास में, मेरे को नहीं मालूम होता मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं कौन सा प्रेयर कराने वाली हूँ करके. आज लगा मेरे को धरती माँ का कराऊंगी, बट पता नहीं कैसे मन मेडिटेशन में चला गया, यू नो, आई डोंट नो, आई फेल्ट. तो मेरे को लगता है ना अपने सिर्फ पपेट है, पता है? कभी कभी लगता है यूनिवर्सल पावर में वो कराता है, अपने कुछ नहीं करते, वो कराता है. इतना विश्वास उस पर कर लो, बाकी सब स्वतः ही हो जाएगा. चलो चलो चलो. यस, कल का क्लास क्या करा था हम लोगों ने? एक चीज और मैम बोलना चाहूंगी. हाँ मैम पूरी बोलो. धरती को मैंने विजुलाइज किया कि पूरी प्रकाशित हो गई है, मतलब पूरी वाइट लाइट, पूरी धरती पूरी वाइट लाइट है. ऐसा मुझे पूरा पूरा वो ग्लोब पूरा वाइट हो चुका है. विल डू दिस. अभी ना जैसे सिर्फ एक 10 मिनट का मेडिटेशन किया ना, तो फिर कहीं ना कहीं कट करना पड़ता है. जैसे जैसे इसको आगे करेंगे, डीपली करेंगे ना, इट इज सो ब्यूटिफुल एंड यू विल फील इट, यू नो. यस निशा जी, करेंगे ये वाला, बहुत जल्दी करेंगे. Pitu ji, निशा जी को आपने बोलना बोला चाहिए. ना साइलेंस. 2-3 days back I was going through जो डिस्पेंजा का वीडियो. He said कि वो जो साइलेंस जब होता है ना, that is an infinite creation का source. From that silence you create. यू क्रिएट. देखो ना, जब आप, व्हाट इज साइलेंस, व्हाट इज योग, आप ये टॉपिक्स कुछ कुछ के लेके आते हो, फियर से अपने कभी सडनली योग में चले जाते हैं, फिर लगता है हाँ स्पिरिचुअल चलता है. व्हाट इज साइलेंस या व्हाट इज योग? मेरा जो मन है, मेरा जो वचन है और मेरी जो काया है, मन बोले तो मेरे विचार और शब्द, और फिर जो मैं कर्म करती हूँ, वो सबको मैंने फुल स्टॉप दे दिया है. मे भी हो सकता है साइलेंस में आपका चिंतन बार बार चलता होगा या वॉट एवर, बट विथ प्रैक्टिस वो भी शांत हो जाएगा. तो जब सब शांत हो जाता है, समथिंग विल, यू नो, क्रिएट. आप समझ रहे हो? कुछ अच्छा, यू नो, उत्पत्ति होगा ही होगा. ये बहुत डीप साइंस है, बट यस, जो आप बोले ना निशा जी, डेफिनेटली इसके लिए ना बार बार. आपको क्या लगता है वो साधक वगैरह जो है पागल है क्या, जो जो जाकर बार 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 शांति में बैठते हैं, या यू नो दे सिट इन दैट साधना, दे मेडिटेट.
जब, और एक बात बोल देती हूँ, अगर सवाल है तो पूछना मत, बस समझ लेना, बिकॉज ये ना नेवर एंडिंग वाला टॉपिक है इसके लिए। जब साइलेंस में जाते हो, योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोर एक्टिव एंड दैट लीड्स टू क्रिएशन। बस अभी ना इससे ज्यादा कुछ मत पूछना, क्या कैसे नॉन, ओके बस। ओके, और कुछ बोलना था किसी को? हाँ बोलो समीक्षा जी। नहीं, आपने बोला पूछना नहीं, इसलिए मैं मुझे हंसना है। नहीं, इसके बारे में मत पूछना, बिकॉज ये टॉपिक बहुत डीप है, अभी फिलहाल के लिए नॉट रिक्वायर्ड है ये वाला। बस अब इतना समझ लो, मेरे को साइलेंस में बैठना है, बट वो साइलेंस भी मत करना, दैट साइलेंस इज खतरनाक, कि तूफान है अंदर, बहुत गुस्से से भरे हो, बहुत नेगेटिविटी से भरे हो, और उस एकदम एकदम साइलेंट हो, डोंट डू दैट ऑल्सो। हाँ, आप लोग सारे ना, वो क्या बोले, वो जैसे बोलते हैं ना, भगवान ने एक एक को चुन कर डाला है। आपके कमेंट्स पढ़कर मेरे को लगता है, अरे बाप रे प्रभु, थैंक यू। यस नीलम जी, यू आर राइट। यस, ओके। कल का क्या था, हम लोगों ने कहाँ स्टॉप किया था? कुछ नहीं, कल 5 पीपल को ग्रेटिट्यूड देना था। करा आप लोगों ने? जिसको किया था हम लोग, बात किए। कल था, और क्या था होमवर्क कल? वही एक ही था। नहीं mm, नहीं शीतल जी, वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 5 people with whom you can share everything. दिल खोल के जिसके साथ हम बात कर सकते, हंस सकते, वो 5 पीपल। हाँ, तो शीतल करा जी, आप मैंने लोगों ने? सबसे पहले अपने ग्रुप को किया, भर भर के किया, बहुत कुछ किया। इसके बाद फिर दूसरों के नंबर आए। थैंक यू। ओके, किसने नहीं किया? किसको याद ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होमवर्क था? नहीं, मैंने लिस्ट बनाई, लेकिन ग्रैटिट्यूड करना था, बिकॉज यू सेड कि आप जिसके सामने जो हो वैसे ही हो। ओके, आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, वेल एंड गुड। लिस्ट तो बनाई ना सबने? लिस्ट हाँ। बनाई। ओके, किसने नहीं बनाया यहाँ पर? किसने नहीं बनाया? मैंने लिस्ट बनाई थी शीतल जी, लेकिन मेरे वाले में खाली 4 ही लोग का नाम आया। हाँ, मैंने कहा ना, इट्स ओके, 2 3 4 5 डज नॉट मैटर, इट्स ओके, जितने आए लिखो। बाकी सबने बनाया, भावना जी, अर्चना जी, ऑल ऑफ यू ऑल? ओके, ओके। आज क्या करोगे, उस लिस्ट को देखकर गिव ग्रैटिट्यूड। लिख सकते हो तो लिख लेना, बोलना है तो बोल लेना, एक आध सेंटेंस लिख लोगे तो फीलिंग ज्यादा होगी। ओके, और उस लिस्ट में अपना नाम नहीं है, अपना नाम ऐड कर लो। एवरीबॉडी राइट योर ओन नेम्स। आप अभी यू लर्न कि अपने आप से खुल के बातें करना, अपने आप को समझने की जो चेष्टा आप कर रहे हो, जितने भी आपने नाम लिखा है 5+1 कर लेना, अपना नाम लिख लेना उसमें। क्लियर है यहां तक? ओके, शीतल, मेरा भी सुमन जी की तरह 3-4 ही आया। नो प्रॉब्लम। जब नजर बढ़े, क्लियर होगा ना, नजरिया बदल जाएगा। लिखो, इट्स ओके। अपना नाम लिख के तो 5 हो गए, अपना नाम लिख के तो 5 हो गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डज नॉट मैटर। बट आपने जिसके भी नाम लिखे हैं ना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसकी भी आवाजें आ रही है। इट डज नॉट मैटर, उसके साथ अपना भी नाम लिख लो। ओके, ओके। कमिंग अप विद द नेक्स्ट एक्टिविटी, इसके साथ आपको ग्रेटिट्यूड देना है। यू विल सिट एंड डू इट 5 मिनट्स, बिकॉज सबका लिस्ट अलग अलग है, तो मैं क्लास में नहीं करा पाऊंगी ये एक्टिविटी। ओके, अभी नया जो अभी जुड़े हो या आज ही आए हो बहुत दिनों के बाद, नाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। ओके, नाउ आई वांट यू पीपल टू राइट क्विकली 5 ग्रेटिट्यूड टू योर मॉम एंड डैड। आपको साथ में लिखना है तो साथ में लिख सकते हो, या अलग से लिखना है तो अलग से लिखना है, पर थोड़ा जल्दी करना है, इट्स ऑलरेडी 12:58। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार। I want you people to write gratitude, 5 for your dad and 5 for your mom. Thank you मम्मी for giving birth वगैरह, वो तो आपने काफी बार लिख लिया है। Try getting into a different perspective, कि आपने मेरे लिए खरीद के लेकर आए थे, या आपने मेरे को ये कुछ पकवान बना के दिया था, या आपने मेरे बच्चे का देखभाल किया था, या पापा पेड माई स्कूल फीस, यू ड्रॉप मी टू स्कूल, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का, समथिंग गो इनटू अ डिफरेंट स्फीयर।
अगर आपको कोई बर्थडे गिफ्ट दिया था, कोई वेकेशन पे आपको भेजा था, यू नो बर्थ, वो तो आप कितना भी लिखो कम है, बट कमिंग टू अ डिफरेंट फील्ड एंड फटाफट लिखो. अगर लग रहा है रिपीटेशन रिपीटेशन हो रहा है तो इट्स ओके, लिखो, नो प्रॉब्लम. अगर जिसका हो गया है ना, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू कैन, अगर वो जीवित है नहीं है, सेंड विशेस, सेंड ब्लेसिंग्स. जहां पर भी है, बहुत स्वस्थ रहो, बहुत मस्त है वो. अगर जीवित है तो उनके जीवन में, यू नो बेटर नो कि आप क्या ब्लेसिंग्स दे सकते हो, आप क्या दुआ दे सकते हो. आपका प्रश्न हो सकता है कि वो खुद ही दुआ का भंडार है, बट इट्स ओके, आप अपना काम करो. हेलो वर्षा जी, हाउ आर यू? मिसिंग. आप म्यूट पर हो, म्यूट पर हो वर्षा जी आप. वर्किंग आवर्स है ना, तो वो काफी, ये बहुत लोडेड वर्क था ये टाइम में। आज थोड़ा खाली है तो इसीलिए ज्वाइन हो पाई। Amazing. You're doing an amazing job taking care of the complete college. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिसका लिखना हो गया, डू द ब्लेसिंग पार्ट. जिसका हो गया, यू कैन क्विकली राइट 5 gratitude फॉर योरसेल्फ. कुछ भी, 5 gratitude. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू शीतल, या आई लव यू शीतल, या थैंक यू शीतल. कैसे लिखना है आप लिखो, आप अपना नाम लिखना.
कितने होनहार पार्टिसिपेंट्स है, इतने दिल से लिख रहे हैं। ग्रेटिट्यूड राइटिंग विदाउट अ स्माइल, क्या लिख रहे हो देख लेना। अपनी तारीफ में भी अगर स्माइल नहीं आया है, रीचेक। हो गया द लास्ट फ्यू सेकेंड्स। आप लोग ऐसे लिख रहे हो क्या? हो गया सबका? वाह, ओके। आपने मम्मी का ग्रेटिट्यूड किया, पापा का ग्रेटिट्यूड किया, खुद का ग्रेटिट्यूड किया। ये वाला चीज में फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, जब हमारा वो क्लोज सेशन चल रहा था, तब से मैंने कहा कि कंटिन्यूसली यू हैव टू राइट ग्रेटिट्यूड फॉर मॉम, डैड एंड योरसेल्फ। याद है या भूल गए? मेक अ हैबिट, जब अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो इन द मॉर्निंग, उसके साथ राइट ग्रेटिट्यूड, 5 ग्रेटिट्यूड फॉर योर मॉम, 5 ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ, 5 ग्रेटिट्यूड टू योर मॉम। ये वाला प्रैक्टिस मैंने आपको करीबन हो गया 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर फॉलोइंग? अच्छा, नया नया, ओके, अमेजिंग अर्चना जी। बाकी शीतल जी, नए नए पकवान है वो टेस्ट करते हैं, कौन पुराना लेके बैठेगा? कभी कभी हाँ लिखती जी, हूँ, रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं लिखती थी, मैं बट अभी मिरर बुक खत्म हुआ है ना, उसके बाद से लास्ट 8 डेज से रेगुलर है। ओके, ये वाला चीज ना, मैं इसमें देखो रोज लिखती बेनिफिट हूँ है। लेकिन अलग अलग। हाँ, रोज अभी लिखती हूँ पर अलग अलग। कोशिश करना ये करने का। इससे क्या होगा, यू विल बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। कौन है रूट्स यहाँ पर? मॉम सोर्स डैड। रिलेशनशिप, मम्मी पापा। तो जितना उनका ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आपके जीवन में कहाँ पर ब्रेकडाउन है, यू नो यू गेट पावर, इससे पावर मिलता है। तो ये ध्यान करो। और माई सेल्फ के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड? कहीं ना कहीं सेल्फ लव इंक्रीज होता जाएगा। ओके, चलो, कैन आई हैव एवरीबॉडीज अटेंशन नाउ? अगर किसी का लिखना बाकी है, बाद में कर लेना। नाइस टू सी यू पवित्रा जी। ओके, कल हम लोगों ने डिस्कस करा था, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी पॉइंटर्स टिल डेट। वापस रिवीजन कर लो फटाफट। क्या था? अक्नॉलेज योर फियर्स, उसके बाद ओरिजिन क्या है, फिर उसको फेस करना, उसके बाद अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना, फिर डेवलपिंग स्किल्स विच विल हेल्प अस बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, उसके बाद सीक सपोर्ट, कहीं पे भी सपोर्ट सिस्टम, थेरेपिस्ट, फ्रेंड जो भी है, सीक सपोर्ट। फिर उसके बाद सेल्फ केयर, वहां पर मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन, वो सब हो जाएगा। फिर सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटा छोटा विन। हाँ यार, आज तो इतने अच्छे से मैं मेडिटेट कर पाई ना, वाव, अमेजिंग। उस मोमेंट को चेरिश करो। जरूरी नहीं है कि ना उछल कूद कर आपने सेलिब्रेट करा, अक्नॉलेज करके भी सेलिब्रेट करो। कुछ भी अच्छा लिखा, आज मैंने अपने बारे में 5 ग्रेटिट्यूड लिखा एंड वाव यार, मैं तो इतना वाव। आई एम नॉट आस्किंग कि अपने अहंकार को ऊपर बढ़ाओ, गुड फीलिंग को ऊपर बढ़ाओ। एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस, जो भी हूं मैं, जैसी भी हूं मैं, जबरदस्त हूं। वी हैड वर्कड ऑन दैट ऑल्सो। उसके बाद वी लर्न की हाउ टू लाफ एट आवर ओन मिस्टेक्स। जो भी हम लोगों ने पहले अपना जो भी फियर था, जैसे हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। जस्ट अ मिनट। एंड देन वी स्पोक अबाउट, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड।
हम लोगों ने बार 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 हम सुनते आ रहे, समझते आ रहे, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कल के बहुत सारे शेयरिंग्स भी थे, एंड अपने लाइफ को भी उठाकर देखो तो ग्रेटिट्यूड की वजह से, बीइंग पॉजिटिव, लाइफ में डेफिनेटली परिवर्तन आया है, शिफ्ट आया है। ब्रेकडाउन्स थे, मे बी उनकी इंटेंसिटी कम हुई हो, यस नो। किसी को डाउट है कि नहीं ग्रेटिट्यूड नहीं डज नॉट वर्क? इट वर्क्स इन एवरी वे। जीवन के हर मोड पर ये काम आता है, बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से काम आता है। तो इसका स्वर्णिम धागा, द गोल्डन थ्रेड को पकड़ कर रखना है। ग्रेटिट्यूड जब भी गलत परिस्थिति हो, जब भी अपने साथ गलत हो रहा है, जहां पर भी अपने को लग रहा है कि यार नहीं कुछ भी नहीं है, उसमें उसमें से भी ट्राई डिगिंग आउट गुड। इतना प्रैक्टिस आप लोगों का हो चुका है, इतना तो मैं मेहनत कर चुकी हूँ, यस नो। बाकी सब जगह से भी आपको मिल रहा है, बट मेरे को लग रहा है आई हैव डन इनफ। कि अभी ना आपको तो नींद से भी उठकर पूछे कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, तो भी यू विल हैव 4 रीजंस टू गिव ग्रेटिट्यूड। इतना तो हर तरीके से आपको आता है कि मेरे को ग्रेटिट्यूड बोलना आता है, करना आता है, लिखना आता है। सो यू नो, फाइंडिंग ब्यूटी। और वन मोर चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने कल आपको बोलना भूल गई, ग्रेटिट्यूड करना इज इम्पोर्टेंट, बट लिखने का भी प्रैक्टिस करना। कि नहीं मैं बोल के कर ली, मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे को अर्चना जी के लिए ग्रेटिट्यूड देना, नहीं मैंने बोल के कर लिया, अर्चना जी सो गुड, ओ जो भी है, नहीं। पुट इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल्सो, कल्टिवेट दी हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल्सो। आप ना, आपको लगेगा कि मैं बोल बोल के कर रही हूँ, थोड़े वक्त में आप वो भी आपका ना छूट जाएगा। जब आप लिख कर करते हो ना, इंटेंसिटी हाई होती है, यस नो। यस यस फर्क होता है। यस इट होल्ड्स योर थॉट्स, योर पॉजिटिव, यू नो, थोड़ा और वक्त के लिए। अभी आगे बढ़ते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट, वी हैव लर्न डिफरेंट वेज हाउ टू किल अ फियर, हाउ टू फेस अ फियर, हाउ टू ओवरकम अ फियर। आज यू नो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज, फियर को ओवरकम करने के लिए, फियर को फेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज लर्न टू लेट गो। लर्न टू लेट गो। आपके साथ बहुत गलत हुआ होगा, आपके साथ बहुत गलत किया होगा, जो भी मे बी जीवन ने किया होगा, कभी रिश्तों ने किया होगा, कभी ना आपको लगा होगा यार ये इंसान कैसे कर सकता है, फिर भी उसने किया। अब से इस क्षण से आई विल नॉट ब्लेम देम। लेट गो, लेट गो, लेट गो। आप गंदगी को पकड़कर नहीं रखना चाहोगे, वो बदबू देगा, वो दुर्गंध फैलाएगा। जो पुराना जो भी आपके पास है अनचाहा, which is not serving you any purpose, let go, let go. It is a very difficult activity, I agree. It is not easy, शीतल जी, आपको नहीं मालूम कितना दर्द होता है, कितनी चोट पहुंचती है, आपको नहीं मालूम। एंड पीपल, एवरीबडी ना, जिसके भी अकाउंट्स है ना, सबके अकाउंट्स है, सबके अकाउंट्स है। आप एक ही एक चीज ना, थोड़ा सा, इफ यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक, जिसके भी बारे में आपने पकड़ कर रखा है, जिसके भी व्यक्ति के प्रति आपने पकड़ कर रखा है, आपके ग्रजेस, आपकी यू नो नेगेटिव भावना, हीनता की भावना, अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको कर रहा है वो सामने इंसान को ना, मे बी उसको तो ध्यान भी नहीं होगा, मे बी यू नो ही इज एंजॉइंग, शी इज एंजॉइंग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क आपको पड़ रहा है, यस नो। यस सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ रहा है। उसने जो भी किया, आई एम नॉट टेलिंग कि उसने सही किया आपके साथ, लेट गो, प्लीज लेट गो, इट विल नॉट सर्व पर्पस। अच्छा शीतल जी, आप बोलते हो लेट गो, बट ये करना इज नॉट इजी। जैसे परसों अरुण जी का सवाल था, यस इट इज नॉट इजी, इसको बार 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 ट्रेन करना पड़ेगा। अभी वही तो कर रहे हो ना पिछले 2-3 हफ्तों से, अपने थॉट्स का ध्यान कर रहे हो, अपने वर्ड्स का ध्यान कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो ध्यान कर रहे हो। सेम वे चेक, जो मैं अभी तक, अगर मैं अभी तक मैं अगर एक माया जाल में फंसी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ का अगर ये ब्रेकडाउन है, बार 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 रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको ये भी समझाया था वो क्या पैटर्न है, उसको भी समझने की कोशिश करो। कितना डीप रूटेड है वो पैटर्न, वो भी समझने की कोशिश करो। कट द कॉर्ड्स।
आई डोंट नो, आप बोलोगे मेरे को महान बनना पड़ेगा, हाँ महान बन जाओ, इट्स ओके। जिसने भी करा वो उसका कर्म है, इट इज उसके संस्कार है, बट आप आके उस दिव्य आत्मा से भरे हो, आपके अंदर वो रोशनी, पता है व्हाइट कलर रोशनी कब अच्छे से प्रवाहित होगी पूरे शरीर में, जब ना ये लेटको की गांठें नहीं रहेगी शरीर में। नहीं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ना, इट इज गोइंग, इट इज पासिंग, लेकिन मेरी गांठें यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो व्हाइट लाइट नहीं आएगी, इट विल गो अवे। वो छोटा 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 लेटगो भी ना बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा अगर आप लेटगो नहीं कर पा रहे हो। अभी कमिंग बैक टू शॉर्ट में समझा रही हूँ, अरे कैसे लेट गो करें। आई वॉन्ट फ्यू आइडियाज फ्रॉम यू कि कैसे लेट गो करें। इतना वक्त से आप सीख रहे हो ना, most of you all have done mirror work, most of you all have attended so many sessions. What have you learned of let going? Yes, unmute करो, raise your Accept, hand and tell. हाँ बोलो, बोलो accept हाँ बोलो अर्चना, हाँ बोलो। अपना कार्मिक अकाउंट सोच करके आप उसको माफ कर सकते हैं तो इजी हो जाएगा। वेरी ब्यूटिफुली सेट। अपना कार्मिक अकाउंट की अपना ही किया हुआ है, उसको अभी मेरे को खत्म करना है, उसको मेरे को आगे बढ़कर नहीं लेके जाना है, क्योंकि दैट इज कमिंग इन वे ऑफ माई ड्रीम्स, तो मेरे को उसको क्लोज करना है। अमेजिंग। यस निशा जी। same I was saying, accept and forgive. एक्सेप्ट एंड फॉरगिव, ओके। बाकी किसी को कुछ ऐड ऑन करना है? आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू एंड देन आई विल गिव यू माय पॉइंटर्स। हाँ बोलो पवित्रा जी, अनम्यूट करो। देयर इज सम लेसन टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो वो लेसन लर्न करके अगर हम लोग ने वो सीख नहीं ली तो वो सेम पैटर्न रिटर्न होगा। तो सामने वाले से फॉरगिव फॉरगेट करके ब्लेसिंग करके अगर किया तो वो पैटर्न नहीं होगा। अमेजिंग। कुछ चीज अगर मेरे जीवन में बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे को कुछ सीखना बाकी है। कल किसी का शेयरिंग कुछ था ना, कुछ ऐसे ही रिलेटेड टू था, आई गेस नवनीत जी का, और यही निकला था कि कुछ सीखना बाकी रह गया है। सीख लो और छोड़ दो। अच्छा प्रभु, ये बार बार मेरे जीवन में आ रहा है, बार बार मेरे को ये तकलीफ आ रही है, बार बार मेरे को ये हर्ट आ रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो आप? जो सीखना है सीकर लेट गो। अमेजिंग पॉइंट। यस, और एनीबडी एल्स? बोलो संज्ञा जी। धन्यवाद दे सकते हैं कि हमें ये ओके, सीखने को मिली। और ओके, एक इसमें परेशानी भी है, मैं बोलूं? हाँ बोलो। लेट गो कर दिया, सब धन्यवाद भी लिख दिया, लेकिन कुछ भी कर रहे हो तो एकदम से विचार आ जाता है, फिर मन खराब हो जाता है, उसको कैसे ठीक करें? हाँ, इसका मतलब है वो बहुत डीप रूटेड है। अगर वो ओके। डीप रूटेड नहीं होता ना, वो बार बार आपको दस्तक नहीं देता। वो बहुत डीप रूटेड थॉट है, तो बार बार आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ज्यादा मेहनत करो। जी। हाँ बोलो पवित्रा जी। यस, फॉरगिवनेस प्रेयर करने से भी होता है। अमेजिंग, करेक्ट। ये जो हम लोग और 4 ये सेंटेंसेस बोलते हैं ना, यस, उससे भी होता है। हाँ 1 मिनट पवित्रा जी एंड देन रूबी जी। बोलो पवित्रा जी। किसी को फॉरगिव नहीं करना, वो बात मन में लेना, इट्स लाइक पुटिंग अ बर्निंग कोल इन योर हैंड, यू आर बर्निंग योरसेल्फ। और यू आर बर्निंग योरसेल्फ। इससे अच्छा है यस, अपना हाथ अपने को जलन हो रहा है, यू आर होल्डिंग इट, और आपका शरीर भी जल रहा है। अमेजिंग। यस रूबी जी। मैम मुझे जो अभी मतलब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें तो इंक्लूडेड है ही, और लास्ट में मुझे ये समझ में आ रहा है कि जस्ट उसको पॉजिटिव ही सोच करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि ठीक है ये सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, और थोड़ा बहुत अफर्मेशन। ओके, अमेजिंग। ओके, और ब्लेस किसको करके भी, बोलना? ब्लेस जिसके करके साथ भी। परेशानी, हाँ ब्लेस करके थोड़ा हल्का हो ओके, जाता है। ओके, और कोई, और कुछ किसी को शेयर? हाँ बोलो नीलम जी। जैसे फॉरगिवनेस तो था ही, बट समहाउ अगर मेडिटेशन की टेक्निक्स में भी जाके हम करते हैं और राइटिंग हो जाए, होपोनोपोनो तो हम चलो वर्बली कर रहे हैं, और अगर हम उसको कुछ रिटर्न में वो करें, बार बार लिख कर भी करें, में भी हो सकता है वो भी चीज कहीं ना कहीं पहुंचती होगी। ओके, आपको मैं एक पैटर्न आज ना, एक नया मेथड आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन द क्लास अबाउट राइटिंग थिंग, आई टेल यू। यस, और किसी का हो गया सबका? यस पवित्रा जी बोलो, अनम्यूट करो।
मैम ये बहुत मे बी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद पॉसिबल है कि आपको अपना नहीं सोच के सामने वाले का भी सोचना है कि दैट पर्सन, हेलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है मुझे। दैट पर्सन मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, कि वो आपके साथ कुछ बिहेव कर रहा है रॉन्गली या बैडली अकॉर्डिंग टू यू, तो मे बी दे आर सफरिंग और दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। अगर सोच के हम लोग ने फॉरगिव किया और ये किया तो भी फायदेमंद होता है अपने लिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन और ये। ओके, अमेजिंग। यू नो कि सामने वाले के शूज में भी स्टेप इन करके देखो कि यार इसका कुछ होगा ना, इसका मे बी मानसिक स्थिति ऐसी होगी या उसके जीवन में ऐसा ब्रेकडाउन होगा कि ही इज बिहेविंग विद यू। अगर ये करना सीख लिए ना, इट विल बिकम सो इजी, पता है। बट दैट टेक्स अ लिटिल, ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज करने के लिए। ओके, हो गया सबका? मैं बोलूं अभी और किसी का कुछ छूटा है? ओके, आप लोगों ने ना बहुत अच्छे से ना अपने सब कुछ कवर कर दिया कि ऐसे 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 लेटिंग गो करना। जब आप लोग बोल रहे थे ना तो इतना इजी लग रहा है, बट इज इट दैट इजी? नहीं, इट इज नॉट इजी। बोलना, सुनना, हाँ हाँ मन कर रहा है, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट जब करने की बात आती है ना, पर पता नहीं मेरे ही मेरे ही बिलीव्स है या मेरा ही ना मेरे को अकड़ लेता है, मेरा ही थॉट्स कि नहीं नहीं होगा। बट वी विल लर्न कि ना ये छोटी छोटी चीजें, स्पेशली फियर ना सबसे ज्यादा कब बड़ा रूप लेता है पता है? बिकॉज वेन यू नॉट एबल टू लेट गो। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखोगे ना, आज का होमवर्क है आप सबके लिए, लेटिंग गो कैसे फियर का रूप लेता है। आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक एंड कम बैक विद द आंसर्स, कि अगर मैं लेट गो नहीं कर पाती हूँ तो फियर में कैसे परिवर्तित होता है, कैसे मेरे को बार 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 फियर ज्यादा बढ़ता है। सवाल समझ में आया सबको? ओके ओके, कमिंग बैक, लेटिंग गो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो। लेट गो करने से व्हाट एम आई डूइंग? लेट गो, निकल यहां से, मेरे से दूर हो जा। उसका मतलब मैं अपने आप को हल्का कर रही हूँ। उसके लिए पहले आई हैव टू क्रिएट एन इंटेंशन कि हाँ मेरे को इस चीज को लेट गो करना है। आप सब चीजें कर लोगे और आपका इंटेंशन ही नहीं होगा ना, कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखोगे ना, आप में भी भीड़ में भाग रहे हो इंटेंशन लेस। अगर आपका इंटेंशन है कि नहीं दिस इज नॉट सर्विंग मी गुड, अभी ना वो वाला थॉट या जो भी ये ब्रेकडाउन है या जो भी मैं पकड़ कर रखी हूँ, नहीं इट इज नॉट गिविंग मी गुड, ये मेरे जीवन में बदबू फैला रहा है, ये मेरे को तकलीफ दे रहा है। जब जब मैं इसको याद करती हूँ ना, मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो व्हाट इंटेंशन यू विल हैव टू गिव? आई वांट टू लेट गो। मेरे को कोई अगर अच्छा सर्व करता ना, मैं बोलती आपको हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो, सोना आएगा, चांदी आएगा, रुपया आएगा, गुड रिलेशनशिप आएगा। अगर ऐसा है तो पकड़ कर रखो। आ रहा है, शांति नो। आएगी, सुकून आएगी, समाधि आएगी, विश्वास आएगा, गुड फीलिंग आएगा, तो पकड़ कर रखो। अगर ऐसा कोई भी आपका है लाइफ में तो पकड़ कर रखो, इट्स ओके। आपका हाथ जल रहा है तो भी जलने दो, अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो। सेकंड इंटेंशन कि नहीं, मेरे को ये जब क्या होता है पता है, आपका इंटेंशन क्लियर होता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे ना, इट बिकम्स इजियर। अगर 9th स्टैंडर्ड वाला बच्चा 9th में पढ़ रहा है, उसका इंटेंशन है कि मेरे को 9th वाला एग्जाम लिखना है, तो ही विल नॉट ही विल नॉट गो फॉर 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड का नहीं, हिज विजन इज क्लियर कि 9th स्टैंडर्ड। वैसा आप अपना एक इंटेंशन सेट कर लो। उसके बाद फॉरगिवनेस, ये जो बोलना होता है ना, जो अपने 4 सेंटेंसेस बोलते हैं या अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से अगर कुछ भी आपका एडिशनल है, तो उस चीज को भी अपना उस क्रिया से भी आप फॉरगिव करने की कोशिश करो। होपो नोपो नो ये वाला प्लीज प्रैक्टिस करना। ओके, उसके बाद फॉरगिवनेस, इसमें फॉरगिवनेस इज लाइक अमेजिंग, फॉरगिवनेस। उसके बाद हीलिंग, जब आप फॉरगिव करना स्टार्ट करते हो तो हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। यस नो? यस। हीलिंग स्टार्ट हो जाता है, हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ये सब होने के बाद ब्लेसिंग्स भेजो, ये एक हो गया सेट। उसके बाद ट्राई स्टेपिंग इनटू सामने वाले के शूज में, सामने वाले के परिस्थिति में। वो लाख बुरा होगा, लाख उसमें एक गलतियां। डाउट है। हाँ नवनीत जी बोलो। हाँ जी, एक डाउट है मैम। लेट गो अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगला पर्सन
क्या कहें, फिर लेट गो के चक्कर में वो तो आगे वही सिचुएशन आती जाती रहती है। कितनी बार लेट गो करना है ना। अब अंग्रेज आए देश पे राज किया, हम लोग लेट गो करते चुप से सहते रहते, आखिर तो उनको कभी भगाना पड़ा ना। हाँ, तो आपको भी मैं वही तो तो बोल रही हूँ, भगाओ, बट उनको मत भगाओ, आपकी जो नेगेटिविटी है उसको भगाओ। अपनी नेगेटिविटी भगाएंगे, कभी तो एक्शन लेना पड़ता है ना उस अन्याय के खिलाफ। तो आपको क्या, आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए? उस आदमी को खत्म कर दो, या उस आदमी को जेल में डाल दो, या उस आदमी को जैसे भी, फॉर एग्जाम्पल आपका ये है क्या? आई मीन लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू नहीं, अंडरस्टैंड कि आपके हाँ हिसाब से। हाँ, सपोज अगले को कभी रियलाइज कराना चाहिए कि नहीं, कि लेट गो करके साइड हो जाओ। अच्छा, अगर आप सामने वाले को रियलाइज करा दोगे, आप उसको जो भी आपके हिसाब से पनिशमेंट दे दोगे, आपको जो भी लग रहा है कि यार ये हो गया, तो आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा? यस, नो? आई एम जस्ट आस्किंग, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है। हाँ जी, हाँ, सपोज मान लो, हाँ। ओके, तो नहीं, मतलब कई बार अगला गलती पे गलती किए जा रहा है, तो फिर वो लेट गो सही है कि गलत है, करना चाहिए कि नहीं। ओके, मैं यहाँ पर ना एक ही आंसर दूंगी। हम्म। आई डू नॉट वांट टू ओपन न्यू अकाउंट्स अगेन एंड अगेन। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक। ओके, आप करोगे, आपको शांति मिलेगी, वापस उसके अंदर वैर की हम्म, भावना आएगी, वापस एक अकाउंट खुल गया, वापस यूर अगेन अ पार्ट ऑफ इट, अगेन द होल थिंग, द पैटर्न विल कीप रिपीटिंग। चेन बन जानी है फिर से। सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। जहां जहां पर भी आई एम नॉट एबल टू लेट गो, जहां जहां पर भी मैंने पकड़ कर रखा, दिस पैटर्न इज रिपीटिंग। हम्म, एवरीबडी चेक योर लाइफ, यू नो, जहां जहां आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं रे, नेले पे देला देना पड़ेगा, टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, दिस शुड नॉट हैपन विद मी। इसी चक्कर में आपके जीवन में पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट, ठीक है ना, डाउट क्लियर है। Someone has to cut the chain, someone has to cut the cord. I am in the class, I am here for my welfare, I am, you know, मेरे को, मैं विश्वास है, मैं जब बोलती हूँ ना कि मैं दिव्यता से पूर्ण हूँ, तो जो इंसान दिव्यता से पूर्ण है वही ये काम कर पाएगा। या तो फिर बढ़ाते रहो, और जन्म मरण, और बस इसी में भटकते रहो, और एवरी टाइम यू अटेंड अ न्यू सेशन यू से मेरा लाइफ ऐसे पड़ा है, मैं इसको कैसे, यू नो, इसको मैं कैसे सेट राइट करूं। आई विल स्टॉप अभी, लेट गो का और कुछ है, आई विल टॉक टुमारो। अभी आज के लिए आई एम एंडिंग द क्लास हियर इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका आंसर आप ही देख लो। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं इट्स ओके, मेरे और साइकिल्स बढ़े तो बढ़ने दो, मेरे को उसको सबक सिखाना है, आपको नहीं मालूम है उसने मेरे साथ क्या किया है, हाउ टेरिबल इट इज, वापस सोच कर भी आप लोगों का ना, मे बी जस्ट चेक योर बॉडी टेम्परेचर, अभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैम यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ मैम, कि समटाइम्स क्या होता है ना, कि अगर आप किसी दूसरे को माफ तो खैर क्या मैम, हम लोग कौन होते हैं माफ करने वाले, ऊपर वाला है। लेकिन क्या होता है, वो दूसरे वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये तो वीक पर्सन है, इसको आप दबाते जाओ, ये तो कुछ बोलने वाला नहीं है। समटाइम्स आई थिंक ये भी हो सकता है, नहीं मैम? जो माफ करता है, जो छोड़ता है ना, वो सबसे ज्यादा करेजियस होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। जो लेट गो कर सकता है, जो माफ कर सकता है ना, वो वीर होता है। उसने अपने अहंकार को, उसने अपने दर्द को, उसने हर चीज को असाइड कर कर ही स्टेप्ड फर्दर। कितने स्टोरीज है पता है, कितने भगवानों पर, जैसे बुद्धा ले लो, महावीर ले लो, इनके जीवन में इतने सारे संघर्ष हुए, बट यू नो दे डिडंट स्टॉप बैक, दे डिडंट स्टैंड। जहां पर जब भी उनको संघर्ष मिला ना, दे डिडंट वेट कि मैं इसको आंसर बैक करके, इनको समझकर, इनको समझाकर, इनको सबक सिखाकर मैं आगे बढ़ू। वो तो भगवान थे ना, वो तो कुछ भी कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो वीक माने गए क्या? वो उल्टा छोड़ छोड़कर आगे बढ़ते गए। दे डिड नॉट रिएक्ट, दे डिड नॉट, यू नो, दे डिड नॉट इवन, क्या बोलूं, दे डिडंट इवन पुट एनर्जी इनटू इट। वो तब, यू नो, वीर बने, तब वो महावीर बने, तब वो दी बुद्धा बने। ये अपना ये ना छोटा छोटा थॉट है, अपना अपना ना, ये जो बिलीफ है, अपने को ना जब आगे बढ़ना होता है ना, बोलता है नहीं नहीं तू मत करना, तू वीक हो जाएगी। वो अपना अंदर वाला बोलता है जो वीक है। नहीं, आज का क्लास, हाँ इससे बोलो नेक्स्ट अरुण जी। पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप, मतलब हम तो बन गए, हम बहादुर बन गए हैं, पर वो तो अब सामने वाला अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा है ना। वो अगर हमारे जीवन में बार बार है, वो बार बार अपना तो करेगा ही। तो वही। अरुण जी, इसका सिंपल मेथड है, आई डोंट नो वेदर यू कॉल इट स्पिरिचुअलिटी, यू कॉल इट व्हाटएवर, आई वुड से बार 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 अगर रिपीट हो रहा है तो दैट इज अ पैटर्न व्हिच इज रिपीटिंग इन योर लाइफ, समझ लो। इसका मतलब है कि साइकिल क्लोज ही नहीं हुआ, अकाउंट क्लोज ही नहीं हुआ, यू हैव केप्ट इट ओपन। कैसे ओपन रखा है आपने? आप बार बार नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उसको, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, आप ऑलरेडी अफर्म कर चुके हो कि ये इंसान मेरे को दुख देने ही वाला है। आप उसकी गलती मत देखो, आप अपना देखो कि आप क्या दे रहे हो यहाँ पर। अगर आप पूरे तरीके से उसको कट ही कर दोगे ना, द पैटर्न विल नॉट रिपीट। आप देख लो ना, आपके लाइफ में कहीं पे भी ब्रेकडाउन है, लेट इट बी मनी, लेट इट बी हेल्थ, लेट इट बी रिलेशनशिप। अभी ज्यादातर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेट गो, इट इज रिलेशनशिप वेयर ऑल ऑफ यू ऑल आर कनेक्टिंग योरसेल्व्स विद। अगर बार 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 वो इंसान मेरे को तकलीफ दे रहा है, बार बार वो इंसान मेरे को गलत बोलता जा रहा है, बार बार कुछ करो नहीं करो, तो व्हाट एम आई एम सेंडिंग हियर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नेगेटिविटी भेजो और मैं पूरी पॉजिटिविटी भेजू, इम्पॉसिबल है वो। बट आई विल हैव टू टेक अ स्टेप, आई विल कट द कॉर्ड, आई रियली नीड टू कट द कॉर्ड। जो भी है वो उसका कर्म है, बट मैं पूरे दिल से, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मेरे सपनों को मेरे को हासिल करना है। आई विल फॉरगिव यू। तू नेगेटिव भेज रहा है क्या? इट्स ओके, नेगेटिव है ना, आई एम गिविंग यू पॉजिटिव, आई एम सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स, आई एम सेंडिंग यू हीलिंग। हे प्रभु, इसको सद्बुद्धि दो, हे प्रभु इसके जीवन में खूब खुशियां दो। इतनी शक्ति है आप में करने की। यस। करके देखो एक बार, ये आजमा कर देखो। पता है, सुनने में बोलने में लगता है कि यार शीतल जी इजी नहीं है, पता है डेफिनेटली इजी नहीं है, बट करके देखो, यू विल फील कि यू नो, आपको ऐसा लगेगा 1947 में जैसे ना उन लोगों ने ब्रिटिशर से जीत कर इंडिया को आजाद किया ना, वैसे यू विल फील दैट इंडिपेंडेंस। करके देखो। यस, आई एंड द क्लास टुडे। नहीं, एक एक छोटा सा ये, मतलब ये भी हमने कर लिया, पर मैंने क्या किया है, जैसे इस सारी सिचुएशन सेम है जो हम बोल रहे हैं, उसको मैंने कह दिया कि हमारा मतलब अगर हम रोज मिलते हैं ना, तो हमें ये कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ये मिलना छोड़ दें। पर मैं ये नहीं कि मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। जब भी तेरे को रात को 2 बजे भी आवाज मेरे को फोन करेगा कि दिक्कत है, तो हम आपकी हेल्प करने आएंगे, और मेरे को भी हेल्प की जरूरत होगी तो आएगी, आऊंगा मैं। पर हम ये मिलना छोड़ देते हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मिलने से मेरे को बार बार ट्रिगर होता है, इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। कभी कभी होता है लाइफ में ना, कभी कभी कोई ऐसे ट्रेनर आ जाता है जो बार बार अपने को तकलीफ देता है, ठीक है, व्हाट यू डूइंग ऑल्सो इज ओके। बट अगर आप छोड़ रहे हो इस भावने से, इस फीलिंग के साथ, यार इसका चेहरा देखो तो मेरे को बार बार नहीं, प्रभु इसको ना बहुत अच्छे से रखना। यू नो, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई लाइफ राइट नाउ, इसके लिए आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दैट। आपका इंटेंशन क्या है देखो, इसमें भी आपका इंटेंशन क्या होगा पता है? यार मनु से इसको देखूं तो ना मेरा बीपी, मेरा खून खौल उठता है, मेरा ये, इज दैट द एनर्जी व्हाट यू आर गिविंग, एंड दैट इज द एनर्जी दैट विल हैपन। आप ना देखो, मैं जब बात भी कर रही हूँ ना, मेरे को मेरे पैटर्न्स दिख रहे हैं, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि यार दिस इज हैपनिंग। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बार बार ऊपर चढ़ती हूँ वापस गिरती हूँ, पता है। बट व्हाट एम आई गिविंग? आई एम नॉट गिविंग दैट पॉजिटिव एनर्जी बैक। वो मुझे घिराता है, मैं घिर जाती हूँ वापस। मेरी कोशिश क्या रहती है, इसको और गहरे से गिराऊं। बट आई वॉन्ट टू क्लोज द अकाउंट। अभी ना मेरा इंटेंशन क्लियर है, मेरे को क्लोज करना ही करना है, बिकॉज मेरे को मेरे सपनों से प्यार है, मेरे को वो वाली जिंदगी चाहिए। तो मेरे को इसके लिए ये सब चीजों से मेरे को छुटकारा पाना ही पाना है। इसके लिए मेरे को क्या करना है मैं करूंगी। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग है, चेक। यस, इस चीज को ना कल वापस डिस्कस करेंगे, विल टेक अप दिस टॉपिक अगेन। आपके जो भी सवाल है लिख लो, अभी बुक में लिख लो। इट इज 1:34, आई नीड टू गो समवेयर। ओके, और इमीडिएटली ऐसा कुछ है कि अभी के अभी पूछना है तो पूछ लो, इट्स ओके। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं अभी क्लैरिटी चाहिए, पूछ लो। जितना समझा ना आज ना, देखो ये टॉपिक को आज मैं क्यों खुला छोड़ रही हूँ, चेक करो आपका कौन सा पैटर्न है, कौन सा इंसान है, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको बार बार तकलीफ दे रही है। कौन है? फॉर एग्जाम्पल, यू नो, एक एग्जाम्पल आई एम टेकिंग यू, एक एग्जाम्पल है, कोई भी एक रिश्ता है,
बार 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 क्यों हो रहा है? इट कैन नॉट बी वन साइडेड, नो। मैं भी कुछ दे रही हूँ ना, क्या दे रही हूँ मैं? वो क्या दे रहा है उसका तो लिस्ट मेरे को क्लियर है, बहुत क्लियर है। बहुत नेगेटिविटी देता है, बहुत टॉन्ट्स देता है, बहुत नफरत देता है, बहुत 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 बहुत। मैं क्या दे रही हूँ यहाँ पर? क्लैरिटी है क्या? मैं क्या दे रही हूँ आज वो क्लैरिटी कर लेना। आज 2 सवाल पूछा है क्लास में, उसके आंसर्स मेरे को कल चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। एवरीबडी, आई नो इट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। मेरे को पता है आपके कौन से तार छिड़े हुए हैं, बट इट्स ओके। आप ना बहादुर हो, आप करेजियस हो, आप जबरदस्त हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यस एवरीबडी, यस, जितना विश्वास मुझे आप पर है, आपको खुद पर है ना? Yes. Yes. And I love you all so much. Thank you. I hope the session has been fruitful for all of us. Thank you. Thank you. जो भी हम सीख रहे हैं, जैसे भी हम सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन हम जीवन में बहुत जल्द करें, बहुत अच्छे से करें। यही मेरी भावना है। सबका भला हो।